नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। खुशखबरी है कि जेएनयू ने लिस्ट 1 एमए, एमएससी, एमसीए रिजल्ट्स आर अवेलेबल नाउ। ये रिजल्ट अवेलेबल हो गया है। अभी मैं आपको दो लोगों का लॉगिन करके दिखाऊंगा करेक्शन विंडो के समय या फॉर्म फिल करते समय। आप ही की तरह साथी ने हमें कनेक्ट किया था तो उसका सेव हो गया था मेरे पास, तो मैंने अभी चेक किया तो उन लोग का दिख रहा है। तो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से चेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो आप चेक करेंगे अभी जो लिस्ट है जो पिछले साल जेएनयू ने जारी किया था कि किस सब्जेक्ट में कितना गया है, वो अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी केवल आपका ही चेक करने का मौका दे रहे हैं। बाकी देखते हैं कि लिस्ट कब तक जारी करते हैं। और कभी कभी तो संशय हो रहा है कि लिस्ट जारी नहीं करेंगे क्या, वो कल तक क्लियर हो जाएगा। बाकी आप स्क्रीन रिकॉर्ड देख सकते हैं और इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। एकदम आसान है, कुछ विशेष बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान से चेक हो जाएगा। देखिएगा यहाँ लिखना है जेएनयू एडमिशन 2024 और जैसे लिख के आप सर्च मारेंगे तो आप देखें ये चीज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे से हालांकि जाना और यहीं पे आपका जो आया जेएनयू एडमिशन 2024 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या निकलेगा आप यहाँ देखें। जो मेन डैशबोर्ड है इसका यहाँ से खुल के आ जाएगा और आपको पता है राइट साइड के कॉर्नर पे जाना है, ऊपर वाले में आप यहाँ पे आएंगे और जैसे आप यहाँ आते हैं तो इन्होंने लिखा है लिस्ट 1 एमए, एमएससी, एमसीए, यही वाला बात लिखा है। लास्ट डेट 13 जून 2024 है ना। इसको क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मांगेंगे और उसमें कैप्चा कोड भरना है। तो देखिए आप ये आ गया। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो दो लोगों का यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। यह एक जस्ट संयोग है, सेव हो गया था इसलिए। तो चलिए फायदा है, सेव हो गया था तो इसको हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ तो हमने लिख दिया तो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ आ गया, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ये कैप्चा कोड हम भर रहे हैं और भरने के बाद जिसका भी होगा आएगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये आए उसका, है ना, कंग्रेचुलेशन मेरे द्वारा कहा जाए और उसको परमात्मा का आशीर्वाद हो। लेकिन देखते हैं क्या हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट सिलेक्टेड, लिखा है ना, यानी कि इनका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है। और नहीं होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है तो आप देखें यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड के पीछे के कारण क्या है। तो इन्होंने जो कोर्स दिया था एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज ये था, और सीयूटी में इनका स्कोर कितना था, 150 था। 150 तो कम ही नंबर होता है ना। उसके बाद अगर देखें तो इनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिला है, 6 पॉइंट इनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिला है और इस वजह से ये सब चीजें हो गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर पूरा रैंक देखा जाए कि इस सब्जेक्ट में पूरा रैंक इनका कितना है तो 453, और इनके कैटेगरी ओबीसी में इनका रैंक कितना है 154 रैंक यहाँ पे शो हो रहा। तो यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड है। अब देखो अगर सिलेक्टेड होता तो यहाँ पे पेमेंट करने वरने का ऑप्शन आता, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता, ये सब चीजें होता। तो ये बैक जाते हैं और एक चीज और आपको दिखाते हैं, जो 2 आया था ना उसमें से तो एक और देखते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड क्या है, ARYVBE। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये खुल के आ जाएगा। इसी तरह से आपका आ जाएगा। ये कैप्चा गलत हो गया, एक बार फिर से भरते हैं। VK और 8 है, हैं 8 हो गया। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये खुल के आएगा और आप यहाँ पे देखें इसमें भी यही हाल है और यहाँ भी यहाँ लिख दिया है नॉट सिलेक्टेड। और यहाँ देखिए ये भी ओबीसी से है, लेकिन इनका जो अगर देखा जाए तो एमएससी इन लाइफ साइंस है और सीयूटी पीजी स्कोर 152 है इनका। और आप देखें यहाँ पे अगर इनके यहाँ डेप्रीवेशन पॉइंट कितना मिला है, 7 पॉइंट्स, यानी 21 मार्क्स इनको मिले हुए हैं। और उसके बाद सीयूटी स्कोर का इतना है और फाइनल स्कोर डेप्रीवेशन पॉइंट के साथ आ रहा है तो 57.66 आ रहा है। और उसका अगर रैंक देखा जाए तो यह रैंक कितना लिखा है, 488, ये टोटल रैंक है और इनके कैटेगरी में 117 है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें लाइफ साइंस में कितना सीट है इनटेक में देखा जाए तो ये पता चल जाएगा। बाकी 117 पे अगर इनके कैटेगरी में रैंक है तो अब ओबीसी का सीट तो कम ही होगा ना। और टोटल रैंक देखें तो 488 है ना। तो कट ऑफ देखो, अब इससे पता तो चल नहीं पाएगा कि कितना कट ऑफ गया।
अब कैसे पता चलेगा? जेएनयू ने पिछले साल क्या किया था, लिस्ट जारी किया था कि हाँ चलो लेबर स्टडीज में इतना गया है, लाइफ साइंस में इतना गया है, पोल साइंस में उसने जनरल का यानी अनरिजर्व का, फिर ओबीसी का, इस तरह से एससी एसटी का उसने बताया था कि इतना इतना नंबर पे हुआ है। तो इससे एक पारदर्शिता रहता है, पता चल जाता है। अभी तो ये लिस्ट आया नहीं है और ये चेक हो जा रहा है इस तरह से और ये पता चल रहा है, तो ठीक है, ये हो जा रहा है। लिस्ट देखते हैं कब तक आता है। और मुझे अब संशय हो रहा है कि क्या जेएनयू और बीएचयू की तरह ये ड्यू और बीएचयू की तरह भी ऐसा करेंगे कि लिस्ट जारी नहीं करेंगे। पिछले साल इन्होंने किया था, हम होप करके चलते हैं कि ये लिस्ट जारी करेंगे, बाकी सुबह तक पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से चेक कर लेंगे और यदि आपका इसमें नाम आता है तो जिन लोगों का भी नाम आया है मेरे तरफ से अभी कंग्रेचुलेशन, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका नाम सिलेक्टेड हुआ है। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप मस्त रहें अगर आपका आ गया तो, और यदि नहीं आया तो क्या करेंगे, बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं कि हम ये सोच के करते हैं कि एक दो नंबर कम आ जाएगा तो चलो ठीक है मेरा भी हो जाएगा। अगर इस अप्रोच से आप किए ही हैं पहले से ही उम्मीद था कि शायद नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना है, तो वेट कर लेते हैं। हालांकि फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, इनके अंतर बहुत नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन कोई नहीं, इसके बाद की जो यूनिवर्सिटीज है वहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं होता है कि जिसका जेएनयू में एडमिशन हो गया सब सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप रिलैक्स रहें, उतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं। अब जीवन में एक अगर आपको सफलताएं हासिल नहीं होती है तो आप बहुत परेशान होने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप को संभालना भी है और आगे बहुत सारी चीजें करने हैं, तो करते हैं, क्या ही दिक्कत। जय हिंद, जय भारत।